दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह की क्या पद्धति है और विवाह से संबंधित कौन कौन से अधिनियम हैं, तो उस अधिनियम का नाम क्या है और विवाह के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, विवाह विच्छेद किस प्रकार से होगा और विवाह विच्छेद के लिए क्या शर्तें हैं, भरण पोषण की स्थिति क्या होगी, विवाह के पश्चात यदि विवाह वैध है या अवैध है अर्थात शून्य है या शून्यकर्णी है तो बच्चों की क्या स्थिति होगी। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हिंदू विवाह के लिए सन 1955 ईस्वी में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ और उसी के अनुसार सभी हिंदुओं में विवाह होते हैं। दोस्तों, एक प्रमुख प्रश्न आता है हम लोगों के सामने कि जो हिंदू विवाह अधिनियम है वो आखिर किन व्यक्तियों पर लागू होगा। तो जैसा कि नाम से ही हम लोगों को दिख रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, तो यह हिंदुओं पर लागू होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि हिंदू कौन है, यह भी तो हमें बताना होगा। तो इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम में बताया गया है कोई भी व्यक्ति जो मुसलमान, पारसी, क्रिश्चियन नहीं है वह व्यक्ति हिंदू है। अर्थात हिंदू की यहाँ पर कोई पॉजिटिव परिभाषा ना दे करके एक निगेटिव परिभाषा दी गई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध या किसी भी अन्य संप्रदाय से जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है से संबंध रखता है, ऐसे विवाह को हम लोग हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत लाएंगे। अब हम लोग हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक शर्तों के बारे में जानते हैं कि हिंदू विवाह के लिए किन किन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। इसमें पहली शर्त है वर और कन्या दोनों हिंदू होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर हिंदू विवाह के अंतर्गत विवाह को वैध बनाना है तो इसके लिए पहली शर्त होगी कि वर और कन्या अर्थात वर और वधू दोनों को हिंदू होना चाहिए। दूसरी शर्त होगी वर और कन्या की पहले शादी ना हुई हो और अगर शादी हो गई हो तो कानूनन तलाक हो गया हो। अर्थात अगर कोई व्यक्ति और महिला हिंदू विवाह के अंतर्गत शादी करना चाहते हैं तो पहले तो उन्हें हिंदू होना पड़ेगा और दूसरा कि अगर उनकी पहले शादी नहीं हुई है तब तो ठीक है और अगर शादी होगी भी गई है तब भी उन्हें कानूनन तलाकशुदा होना चाहिए। इसके बाद तीसरी शर्त है दोनों व्यक्ति अर्थात वर और वधू मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, अर्थात उन्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत विवाह करते समय वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो इन व्यक्तियों को, जो व्यक्ति करवा रहे हैं शादी को या जो व्यक्ति कर रहे हैं और जो उसमें सहायता कर रहे हैं, इन सभी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा और ऐसी शादी को चाइल्ड मैरिज अर्थात बाल विवाह माना जाएगा। इसके बाद अगली शर्त है कि वर और वधू एक दूसरे के सपिंड नहीं होने चाहिए। और इसके बाद अगली शर्त है कि पति और पत्नी प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत नहीं आने चाहिए। जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो वर और वधू विवाह करने के योग्य हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत माने जाएंगे और ये सारी शर्तें धारा 5 के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं धारा 7 पे। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 7 में वैवाहिक कर्मकांडों के बारे में बताया गया है कि इन शर्तों के बाद कोई विवाह जब कराया जाता है तो उसके लिए एक निश्चित पद्धति होती है जिसमें हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार की वैवाहिक पद्धतियाँ मान्य हैं। उसी वैवाहिक पद्धतियों के बारे में बताया गया है कि कब एक विवाह वैध होगा, कि अगर हिंदू शास्त्रीय विधि से शादी हो रही है तो सप्तपदी अर्थात जो अग्नि के पास 7 फेरे लिए जाते हैं उनका लिया जाना अनिवार्य है। उनके बिना कोई भी विवाह वैध विवाह नहीं माना जा सकता। इसके बाद अगली बात की गई है कि अगर कोई विवाह किसी संप्रदाय में कोई अन्य रीति से मान्य है तो उनकी जो अनिवार्य पद्धति है उस अनिवार्य पद्धति के अंतर्गत ही विवाह किया जाना चाहिए, अन्यथा वह विवाह वैध विवाह नहीं होगा।
मान लीजिए शर्तें पूरी हो गई, विवाह जो शास्त्रीय या किसी संप्रदाय विशेष के जो नियम हैं उनके अनुसार विवाह हो भी गया। अब आती है विवाह की वैवाहिक स्थिति, लीगल स्टेटस, जिसमें जो विवाह हुआ है उसको जांचा जाएगा कि वह विवाह शून्य विवाह है या शून्यकर्णी विवाह है या वैध विवाह है। तो वैध विवाह के लिए आवश्यक है कि जो ऊपर शर्तें और जो संप्रदाय बताए गए हैं अगर वे पूरे फुलफिल होते हैं तो ये वैध विवाह माना जाएगा। अब शून्य विवाह की स्थिति जानते हैं कि शून्य विवाह के लिए क्या आधार है, कब माना जाएगा कोई विवाह शून्य विवाह होगा। तो शून्य विवाह की स्थिति यह होती है कि शून्य विवाह कोई विवाह नहीं माना जाता, अर्थात ऐसा विवाह जो विवाह माना ही नहीं जाएगा, कानून यह मान के चलता है कि यह विवाह हुआ ही नहीं है, ऐसे विवाह को शून्य विवाह कहा जाता है। और शून्य विवाह की कोई कानूनी वैधता नहीं होती। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह के 3 आधार बताए गए हैं। पहला आधार बताया गया है कि विवाह के समय पति या पत्नी दोनों में से किसी एक के पहले विवाह के पति या पत्नी जीवित हैं और उनके बीच में कोई कानूनी तलाक नहीं हुआ है, तब माना जाएगा कि जो दूसरा विवाह किया गया है वह शून्य विवाह है। इसके बाद दूसरा आधार होगा पक्षकार एक दूसरे के सपिंड हैं। और तीसरी शर्त है उसके अंतर्गत पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ 2 अन्य आधार भी हैं जिसमें पति और पत्नी ने जो वैवाहिक अनुष्ठान है उसको पूरा नहीं किया है, अर्थात जो हम लोग पहले जान चुके हैं कि अगर हिंदू शास्त्रीय विधि से शादी हो रही है तो सप्तपदी को अनिवार्य फॉलो नहीं किया है, और यदि किसी संप्रदाय विशेष के नियमों से शादी हो रही है तो उन नियमों को फॉलो नहीं किया है। इसके बाद विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 का उल्लंघन करके संपन्न हुआ है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि शून्यकर्णी विवाह कब माना जाएगा। ऐसा विवाह जिसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक वह विवाह वैध विवाह रहता है, और पति या पत्नी के पास ऐसे विवाह को शून्य घोषित कराने के कारण एवं अधिकार रहते हैं। ऐसे विवाह को शून्यकर्णी विवाह कहते हैं। अब आते हैं विवाह से उत्पन्न हुई संतानों के बारे में कि उनकी स्थिति क्या होगी। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर कोई संतान शून्य विवाह से या शून्यकर्णी विवाह से उत्पन्न हुई है तो ऐसी संतान को वैध संतान माना जाएगा और उसे सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो वैध विवाह से उत्पन्न हुई संतान को प्राप्त होते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हिंदू विवाह के अंतर्गत विवाह विच्छेद किस प्रकार से होता है और विवाह विच्छेद के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं या आवश्यक आधार हैं वह क्या हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि पति और पत्नी में किसको विवाह विच्छेद का अधिकार है, पति को है कि पत्नी को है या दोनों को है। इस स्थिति को हम लोग यहीं समझ लेते हैं कि हिंदू विवाह के अंतर्गत पति और पत्नी दोनों को विवाह विच्छेद का अधिकार है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत से कार्य करता है और कोई भी व्यक्ति कभी भी यह नहीं कह सकता कि वह हमेशा सही रहा है। जिस प्रकार से हम लोग विभिन्न कार्यों को करते हैं और हम लोग उन कार्यों में गलती करते हैं। मान लो हमने कोई मकान बनाया तो वो हम गलत नक्शे से बना सकते हैं या कोई अन्य कारण से उस मकान को बनाने में गलती कर सकते हैं। कोई ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन के मामले में गलत कर सकते हैं। किसी भी कार्य में हम लोग गलती करना मनुष्य का स्वभाव होता है और इसी प्रकार से विवाह विच्छेद का जो आधार है वह यही है कि जिस प्रकार से मनुष्य विभिन्न कार्यों को करने में गलती कर सकता है उसी प्रकार से विवाह भी मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग है और इस प्रकार के कार्य में भी मनुष्य गलती कर सकता है। तो इसी गलती को सुधारने के लिए विवाह विच्छेद का कंसेप्ट लाया गया। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई स्त्री किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली है जो नपुंसक है और उसे यह बात पहले पता नहीं थी, तो क्या ऐसी स्त्री को हमेशा उस पुरुष के साथ रहना चाहिए? कदापि नहीं, कभी भी नहीं रहना चाहिए। और उस पुरुष को भी इस स्त्री के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए।
वह अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत स्त्री और पुरुष के बीच विवाह विच्छेद के अधिकार को बुलाया गया और यह एक दूसरे से विवाह विच्छेद कर सकते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत धारा 13 विवाह विच्छेद के आधारों को प्रदान करती है। धारा 13 कहती है हिंदू महिलाओं को तलाक या विवाह विच्छेद के आधार इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला आधार है पति द्वारा व्यभिचार या दूसरे के साथ संभोग करना। यह पत्नी को पहला अधिकार प्राप्त है जिसके अंतर्गत वह विवाह विच्छेद न्यायालय द्वारा करवा सकती है। के बाद दूसरा आधार है परित्याग, अर्थात पति ने यदि अपनी पत्नी को त्याग दिया है, परित्यक्त कर दिया है, तो पत्नी विवाह विच्छेद करवा सकती है। तीसरा आधार है क्रूरता, यदि पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करता है, मारपीट करता है, किसी भी प्रकार की क्रूरता करता है, तो पत्नी विवाह विच्छेद करवा सकती है। इसके बाद चौथा है धर्म परिवर्तन या सन्यासी होना, अर्थात अगर कोई व्यक्ति जो हिंदू धर्म से संबंधित है, उसने हिंदू धर्म की महिला से हिंदू पद्धतियों से विवाह किया है और वह अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है, मान लीजिए वह क्रिश्चियन बन जाता है या मुसलमान बन जाता है या वह सन्यासी हो जाता है, अर्थात जो सामान्य जीवन है उसको त्याग देता है, कहीं बाहर चला जाता है, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना लीगल स्टेटस ख़त्म कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति से भी विवाह विच्छेद का महिला को अधिकार है और न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद करवा सकती है। अगला बिंदु है पागलपन। अगला बिंदु है कोढ़ से ग्रस्त होना। अगर कोई व्यक्ति ऐसे असाध्य बीमारी से ग्रस्त है जैसे कोढ़ इत्यादि से, तो उसके लिए भी विवाह विच्छेद का महिला को अधिकार है कि वह उस ऐसे व्यक्ति से विवाह विच्छेद कर ले। इसके बाद 7 साल से पति का लापता होना। अगर कोई व्यक्ति 7 साल से लापता है तो उस महिला को यह अधिकार है कि वह उससे तलाक ले सकती है। इसके बाद अगला बिंदु है बाल अवस्था में विवाह होने पर। अगर किसी स्त्री का बाल काल में ही विवाह हो गया है, अर्थात बचपन में ही शादी हो गई है, चाइल्ड मैरिज हो गई है, तो इस स्त्री को पूरा अधिकार होता है कि जब वह स्त्री वयस्क हो जाए, अर्थात 18 वर्ष से ऊपर हो जाए, तो वह शून्य विवाह माना जाएगा। इसके बाद इसी अधिनियम की धारा 13 ख में कुछ अन्य आधार दिए गए हैं, जैसे पति और पत्नी आपसी समझौते से भी विवाह को समाप्त कर सकते हैं। अर्थात अगर पति और पत्नी को यह लगता है कि वह अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, इतना जीवन ही उनका बहुत ही दुष्कर बीता है, तो वह न्यायालय में अर्जी दे करके जो विधिक कार्रवाई है उसमें सहयोग करके न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करवा सकते हैं। अब हम लोग एक प्रश्न के बारे में जानेंगे कि यदि किसी महिला और पुरुष का विवाह हो गया है, महिला उस पुरुष के साथ नहीं रहती है, वह अपने मायके में चली जाती है या किसी अन्य रिलेटिव के यहाँ चली जाती है, तो क्या उस महिला को पुरुष के साथ रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी के एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं जिनसे सुखी परिवार का निर्माण होता है और इन्हीं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। अर्थात मानव जीवन में जो पति और पत्नी होते हैं उनके कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं जिनसे समाज का निर्माण होता है, समाज की वृद्धि होती है और इन्हीं अधिकारों को पूरा करने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। न्यायालय से साथ में रहने की डिक्री पारित कराई जा सकती है, बशर्ते वह अपनी पत्नी के साथ क्रूरता या अन्य किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य न करता हो जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। अब हम लोग सबसे अंत में यह जानते हैं हिंदू विवाह के अंतर्गत भरण पोषण की क्या स्थिति है। सबसे पहले हिंदू विवाह में यह अनिवार्य कर्तव्य होता है प्रत्येक पति का कि वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों का किसी भी तरह से भरण पोषण करे। फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण नहीं करता है तो इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 अस्थायी भरण पोषण की व्यवस्था करती है और धारा 25 स्थायी भरण पोषण की व्यवस्था करती है। इसके साथ साथ हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 भी हिंदुओं में
पति और बच्चों के भरण पोषण के लिए व्यवस्था करती है। इसके साथ साथ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 बच्चों और महिलाओं के भरण पोषण के लिए व्यवस्था करती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से पति को अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है।